लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, हाय 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 हाय। आज लोकतंत्र का हत्या दिन दहाड़े इस सदन में आदरणीय स्पीकर जी ने किया है। राज्य सरकार के इशारे पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इशारे पर आज बिना किसी दोष के जिस तरह से माननीय स्पीकर महोदय ने अपना जो व्यवहार दिखलाया है वो साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार निरंकुश हो चुकी है। आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार ने इस अभूतपूर्व काला अध्याय को रिपोर्टिंग करने से पहले तो यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार हैं उनको आने से रोका आज सदन के अंदर। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बड़े ही अमर्यादित तरीके से, बड़े ही तेज में हमारे तमाम विपक्ष के साथियों को सीधे सुदीप सोनू जी के कहने पर, सरकार के कहने पर सस्पेंड कर दिया। उनका व्यवहार ऐसा था कि भाई कोई सिपाही सलार अगर मैदान में गया है और उनके आका ने कहा है और आका के कहने पर यदि उसने काम नहीं कर पाया तो जो झुंझलाहट दिखती है सिपाही सलार की, वैसे ही उनकी झुंझलाहट देख रही थी। और उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को भंग करते हुए एक साथ पूरे देश के इतिहास में किसी विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का इससे दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से आसाम के सीएम और हमारे सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी रोका जा रहा है। वो गोपीनाथपुर अब झारखंड का हिस्सा नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया है। ये सरकार दिखाती रही है तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और युवाओं के सवाल। जिन युवाओं को 5 लाख बेरोजगारी, 5 लाख रोजगार और 5,000 बेरोजगारी का भत्ता देकर वायदा करके सरकार आई थी, जिन अनुबंध कर्मियों के परमानेंट करने का भरोसा, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक अध्यापक हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, बीपीओ हो, सीआरपी हो या फिर संविदा कर्मी सारे, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे, डाटा ऑपरेटर सारे, मनरेगा कर्मी सारे, अराजपत्रित कर्मचारी सारे, इनके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। और ये विपक्ष की आवाज जो झारखंड की आवाज है, उस झारखंड की आवाज को दबाने के लिए एक तो बाहर जब रहता है तो आदिवासी युवाओं को इस सरकार के तानाशाही के लिए उनको लाठी से, गोलियों से दबाया जाता है, और सदन के अंदर विधायकों को, चुने हुए विधायकों की आवाज को दबाने के लिए अपना विशेषाधिकार का नंगा नाच करते हुए इसके द्वारा यह दिया गया ताकत जो हमसे छीना है। लोकतंत्र के इतिहास में, संविधान के इतिहास में यह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस आज फिर से कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर के काला अध्याय लिखा है। सबसे पहले इन लोगों का जो मुद्दा है कि सरकार जवाब दे कि 5 लाख नौकरी, इन लोग जवाब दे कि 2 करोड़ का नौकरी पर प्रत्येक साल मिला। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों को खाता खुलवाया, 15-15 रुपया खाते में आया। इन लोग का हम स्मार्ट सिटी बनाएं, ग्रीन सिटी बनाएं, कहीं बना, कहा कि 2022 तक सबको पक्का मकान दिया जाएगा, किन्हीं को मिला। अपना बोल नहीं रहे हैं, आपको खाली यहाँ जवाब तो करा। पोषण सखी भारत सरकार की योजना है, पोषण सखी बहाली भी नहीं हुआ, अब भारत सरकार बंद कर दिया। राज्य के 6 जिला में था, गिरिडीह, चतरा, गोड्डा अन्य जिला था। यहाँ जवाब मांग रहे हैं, सरकार उनके वहाँ पूछना चाहिए। तो वो जो करेंगे तेजस्वी योजना बंद नहीं, तेजस्वी सवाल प्रधानमंत्री जी ने चालू किया योजना को, ये राज्य सरकार चालू नहीं किया था, तो भारत सरकार ने चालू किया, भारत सरकार ने बंद कर दिया। इन लोगों जो इस तरह से संविधान को, नियम को तार कर रहे हैं, इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए। हम मांग करेंगे कि पुनर्विचार हो। सुदेश महतो जी सीनियर आदमी हैं, उनको सब जानकारी, अनुभवी आदमी हैं। लेकिन बीजेपी के पीछे बेचारा क्या बोलेंगे। लेकिन आप लोग बोले थे ना कि अनुबंध कर्मी को परमानेंट कर देंगे सरकार। अनुबंध कर्मी को, सहायक पुलिस को, जो समस्याएं हैं, ये तो नहीं सरकार चली गई। सरकार है, उन लोग को मांग पर सरकार विचार कर रही है और समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं करेंगे। सेशन ही चल रहा है, उसी वक्त देखिए सब धरने पर बैठे हैं, जवाब चाह रहे हैं, जवाब सरकार दे नहीं रही है। जब 3 बजे सदन समाप्त हो गया तो फिर रात भर रहने के लिए घर का अपना परिपट्टी है। सत्र जब समाप्त हो गया फिर किस नियम के तहत इन लोग यहाँ पर धरना दिए हुए? इन लोगों को कोई संविधान की जानकारी नहीं है, ये सब पूजा पाठ वाली पार्टी है। हाउस चलाना, बात रखना विधायक का भी दायित्व जिम्मेदार है। सवाल पूछना भी उनका अधिकार है।
लेकिन स्पीकर का उनका इशारा, उनका बात को भी मानना होगा, तभी हाउस चल सकता है। चलिए, जवाब क्यों नहीं दे रही है जिस बात देखो सब चीज़ का रूटीन बंधा हुआ है, कार्यसूची बना हुआ है, उस कार्यसूची के अनुसार ही ना चलेगा। और विशेष कुछ आपको बात रखना है तो उसका भी आप रख सकते हैं। Assam Focus.